नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप हमारी वीडियो को बिहार के किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हो। बिहार के 17 जिलों में अगले 24 घंटों में भयंकर बारिश और वृष्टिपात का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि सीवान, मोतिहारी, पटना, मुजफ्फरपुर, बांका में 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। बिहार में 2025 के चुनाव से पहले राजपूत एकजुटता अरवल में करनी सेना की महापंचायत राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत सैकड़ों लोग हुए शामिल। बिहार सरकार ने महिलाओं को रोजगार योजना का किया शुभारंभ, महिलाओं को मिलेगा सब रोजगार का लाभ। दिवाली से पहले किसान को मिल सकता बड़ा तोहफा, आ सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी कर सकती है। इस योजना के तहत किसान को हर 4 महीने के अंतराल पर साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपए की यानी कुल मिलाकर 6,000 रुपए की राशि साल में दी जाती है। वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी ने जारी किया न्यूज लेटर। बिहार में 16 दिन के वोट अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी ने न्यूज लेटर जारी किया है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी का वोट चोरी के खिलाफ अभियान उजागर कर कहा है कि क्या इससे चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर आपका वोट चुरा रही है और चुनाव में धांधली करने का काम कर रही है। दरभंगा में मौत से पहले प्रेग्नेंट प्रेमिका बोली, प्रेमी ने जहर दिया। दरभंगा में प्रेम प्रसंग में युवती ने जहर खाने से मौत हो गई है। मौत से पहले युवती ने अपनी भाभी को बताया कि प्रेमी विदेशी ने मुझे जहर लाकर दिया और बोला खा लो। युवती प्रेग्नेंट थी और उसके रिश्ते में भतीजे लगने वाले युवक से 1 साल से अफेयर चल रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि 23 अगस्त को प्रेमी ने युवती को जहर खिला दिया। नीतीश सरकार घर घर जाकर बनाएगी आयुष्मान कार्ड। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दाव। बिहार की मौजूदा सरकार को लगता है कि विधानसभा चुनाव में आयुष्मान कार्ड का असर दिखेगा। 2018 में धीमी गति से चल रही बिहार सरकार ने 2024 में रिकॉर्ड संख्या में आयुष्मान कार्ड बनाए हैं और अब घर घर जाकर कार्ड बनाने की योजना बनाई जा रही है। पटना से जिलों के लिए चलेंगी पिक बसें। पटना में मेट्रो सेवा शुरू होने के साथ ही महिला यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो स्टेशनों को पिक बस से जोड़ा जाएगा। हर मेट्रो स्टेशन से 5 से 6 बसें फीडर सेवा के तौर पर चलेंगी ताकि स्टेशन से शहर के विभिन्न इलाकों में तक आसान और सुरक्षित सफर बन सके। रूट निर्धारण का काम शुरू हो गया और बस ऐसे समय चलाई जाएंगी जिससे महिला बिना परेशानी अपने घर या ऑफिस पहुंच सके। ये पहल महिलाओं के लिए यात्री को सुविधा, भरोसेमंद और सुविधाजनक बनेगी। ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट करते हो तो आपको पता होना चाहिए 15 सितंबर से आ रहा है नया नियम। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यूजर के लिए जरूरी 15 सितंबर से यूपीआई के नियमों में कुछ बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा असर फोन पे, पेटीएम या गूगल पे ऐप के यूजरों पर भी पड़ेगा। तो चलिए जान लेते हैं किन किन चीज़ों का बदलाव हुआ है। फिलहाल फोन पे में न्यूनतम केवाईसी के साथ 10,000 रुपये प्रतिदिन ट्रांसफर किए जा सकते हैं। पूर्ण केवाईसी के साथ 2 लाख रुपये प्रति ट्रांजेक्शन और 4 लाख रुपये प्रतिदिन ट्रांजेक्शन किए जा सकते हैं। पेटीएम से प्रतिदिन 1 लाख प्रति घंटे, 20,000 और प्रति घंटे अधिकतम 5 ट्रांजेक्शन किए जा सकते हैं। गूगल पे से प्रतिदिन 1 लाख और अधिकतम 20 ट्रांजेक्शन किए जा सकते हैं। नए यूजरों के लिए पहले 24 घंटे में 5,000 रुपये की लिमिट है, उसके बाद सामान्य हो जाती है। बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी, 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी का वादा। नीतीश सरकार ने किया 740 करोड़ की दी सौगातें। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी सौगातें दी। सीएम नीतीश कुमार ने 740 करोड़ 38 लाख की लागत से कुल 432 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। जाउन गांव के 187 बाढ़ पीड़ितों को 2 करोड़ 24 लाख 40 हजार रुपए की राहत तौर पर दी गई है। इसी कार्यक्रम में सीएम के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। बिहार से बाहर रह रहे लोगों के लिए रेलवे ने दिवाली और छठ का एक और गिफ्ट दिया है। रेलवे के अनुसार दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर बिहार में 2 महीने तक 12,000 विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी। इसी दौरान यात्री करने वाले यात्रियों को टिकट किराए पर 20% की छूट दी जाएगी। रेलवे की ओर से दिवाली की छठ इतनी बड़ी संख्या में पहली बार ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। इससे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी जोड़कर देखा जा सकता है।
बिहार में महिला रोजगार योजना शुरू, सीएम नीतीश कुमार ने 250 जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। जीविका दीदियों को मिलेगा 10,000 रुपये। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने रविवार को महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी और उद्यमी बनाना है। सीएम नीतीश कुमार ने योजना का प्रचार के लिए 250 जागरूकता रथों का हरी झंडी दिखाकर राज्य के सभी जिलों के लिए रवाना कर दिया। जीविका सहायता समूह से जुड़ी दीदियों को खाते में 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या उद्योग योजना के लिए आवेदन को लेकर छात्रों की बड़ी चिंता। बिहार विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री कन्या उद्योग योजना के दस्तावेज जमा करने के लिए छात्रों की भीड़ उमड़ रही है। विश्वविद्यालय ने पहले कॉलेजों के दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए थे, जिसकी जानकारी दूर दराज से आई छात्रों को नहीं थी। काउंटर बंद होने से अफरा तफरी मच गई। अब मादा सॉफ्ट पोर्टल पर 14 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। प्रारंभिक विद्यालय में 10 सितंबर से वार्षिक परीक्षा शुरू। जिले के प्रारंभिक विद्यालय में 10 सितंबर से 18 सितंबर तक वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह से 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक। इसी परीक्षा का कुल 3,56,553 विद्यार्थी शामिल होंगे। पहली और दूसरी कक्षाओं की विद्यार्थियों की मौखिक परीक्षा वर्ग शिक्षा हो लेंगे। इन्हीं कक्षाओं के लिए विषयवार प्रश्न पत्र ई शिक्षा कोष के उपलब्ध कराया जाएगा। किशनगंज में प्रशांत किशोर बोले, बिहार को बदलने के लिए मुस्लिम समाज की भागीदारी जरूरी। किशनगंज के मदरसा अंजुमन इस्लामिया मैदान में जन स्वराज पार्टी के बिहार बदलाव इजलामे को आयोजित किया गया। इसी कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह के साथ प्रशांत किशोर ने मुस्लिम समाज से संवाद किया। प्रशांत किशोर ने बताया कि उनकी यात्रा से 1.25 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। इनमें मुस्लिम समाज की बड़ी भागीदारी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के वोट की बड़ी कीमत है, उन्हें भीड़ का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले को दी 1159 करोड़ 84 लाख की सौगात। 17 योजना का किया शिलान्यास। कार्यभार और लोकार्पण होगा, जिसमें लोगों को कई सुविधा मिलेंगी। इस योजना में पुल निर्माण, पर्यटन विकास, सड़क निर्माण, विद्युत उपकरण और ट्रांसमिशन लाइन जैसे कार्य शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा विशेष अतिथि होंगे। कार्यक्रम का पटना सुबह 10 बजे शुरू होगा। बिहार की महिलाओं के खाते में जल्द आएंगे 10,000 रुपये, लेकिन रजिस्ट्रेशन की शर्त करना होंगे पूरे। बिहार सरकार की महिला रोजगार योजना के लिए महिलाओं के पास आधार कार्ड सबसे जरूरी है, क्योंकि बिना आधार कार्ड की कोई भी महिला रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगी और खाते में 10,000 रुपये भी नहीं आ पाएंगे। पूरी आवेदन प्रक्रिया आधार कार्ड से जुड़ी रहेगी, जिससे लाभ सीधे सही व्यक्ति तक पहुँच सके, किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो सके। इसलिए महिलाओं के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसे सबसे पहले उन्हें बनवाना पड़ेगा। बिहार के जहानाबाद पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मार सकते। ये टिप्पणी उन्होंने बिहार बंद के दौरान हुए कथित उपद्रव और महिलाओं के शिक्षक के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले पर की। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने हालिया बंद के दौरान गुंडागर्दी की और जहानाबाद में एक महिला शिक्षक के साथ अपमानजनक व्यवहार कर उन्हें नोटिस थमा दिया है। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले देश के करोड़ों किसानों को बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने ट्रैक्टर व कृषि उपकरणों पर जीएसटी दर पर बड़ा बदलाव किया। अब किसानों को ट्रैक्टर व कृषि उपकरणों खरीदने पर 12% की जगह 5% व ट्रैक्टर टायर व अन्य पार्ट खरीदने पर 18% की जगह 5% जीएसटी देना होगा। अगर किसान 8 लाख रुपए का ट्रैक्टर खरीदता है तो उसे 96,000 रुपये की जगह अब मात्र 40,000 रुपये जीएसटी चुकाना होगा। सरकार के कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए वन टाइम वन वे स्विच की सुविधा शुरू की है, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएससी से नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में वापस लौटा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने ये एक बयान में कहा है कि पात्र कर्मचारियों को एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके जो लोगों को 30 सितंबर 2025 तक यूपीएससी एनपीएस में शामिल हो सकते हैं। बिहार चुनाव की ब्याह में देरी, हल्दी मेहंदी की रस्में शुरू। एनडीए गठबंधन महागठबंधन सीट बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई है। बिहार की राजनीति में हर चुनाव से पहले सीटों को लेकर सौदेबाजी और दावे की राजनीति आम है। इसी बार भी वह तस्वीर बन रही है। एक और एनडीए में अंदरूनी और खींचतान, दूसरी ओर महागठबंधन ने नए सहयोगी दल जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है।
अब घर पर ही आधार कार्ड में मोबाइल अपडेट कराने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए आप लोगों को आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूडीआई की ओर से अब इसको लेकर सभी नोडल स्थान और कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ये कई चरणों में किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में पटना जीपीयू ने शुरू किया है। इसके लिए पटना जीपीयू के डाकिया के साथ कई डाक कर्मियों को लगाया जाएगा। पहले तो उन्हें आधार कार्ड मोबाइल नंबर अपडेट कराने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद ही डाकिया घर घर जाकर ये सुविधा प्रदान करेंगे। बता दें कि बड़ी संख्या में लोगों को मोबाइल अपडेट कराने के लिए आधार सेवा केंद्र पहुंचते हैं। बिहार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बोर्ड अधिकार यात्रा को लेकर बीजेपी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता समित पात्रा ने इस मामले पर कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। समित पात्रा ने आज एक प्रेस वार्ता में संबोधित करते हुए कहा है कि राहुल गांधी को घुसपैठियों को बचाने वाला नेता करार दिया है। समित पात्रा ने इसी दौरान झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी को भी घेरा है। आनंद सिंह जेडीयू के सदस्य तक नहीं, टिकट कैसे मिलेगा? बाहुबली की दावेदारी पर नीतीश कुमार के एमएलसी का बयान। जेल से बाहर आने के बाद से बाहुबली आनंद सिंह की मोकाबा सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। वो मोकाबा में एक्टिव भी है। 30 अगस्त को केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह के साथ रोड शो भी कर चुके हैं और 16 अगस्त को मोकाबा के मोड़ में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में होने जा रहा है। इसके लिए बने पोस्टर में लल्लन सिंह के साथ आनंद सिंह भी नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए केरल और कश्मीर तक बिहार का अपमान किए जाने की बात कही है। रविवार को अपनी पोस्ट में उप मुख्यमंत्री ने लिखा कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां का अपमान केरल, बिहार का अपमान और कश्मीर में अशोक चक्र का अपमान केरल में। इंश्योरेंस सस्ता हुआ या फिर महंगा? ऐसी कैलकुलेशन से दूर करें अपनी पूरी कंफ्यूजिंग। जीएसटी काउंसिलिंग की मीटिंग में सरकार ने बीमा पॉलिसी पर लगने वाले 18% जीएसटी को जीरो कर दिया है। मतलब साफ है कि अब आपका बीमा पहले से सस्ता हो जाएगा। लेकिन इसी बीच ये भी खबर आई है कि बीमा कंपनी प्रीमियम महंगा कर सकती हैं। ऐसे में आम आदमी के दिमाग में कंफ्यूजन यानी इंश्योरेंस जीएसटी कंफ्यूजिंग हुआ है कि असल में इंश्योरेंस सस्ता पड़ेगा या फिर महंगा। बिहार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नया पैकेज 1000 करोड़ रुपए के निवेश पर 25 एकड़ जमीन मुफ्त। नए पैकेज के तहत सरकार ने बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। 100 करोड़ रुपए के निवेश पर 10 एकड़ जमीन मुफ्त मिलेगी। 1000 करोड़ रुपए के निवेश पर करने वाले 25 एकड़ जमीन मुफ्त दी जाएगी। छोटे निवेशकों को बिहार की भूमि पर 50% छूट मिलेगी। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर 7 सितंबर को किशनगंज पहुंचे थे। वे अंजुमन इस्लामिया मदरसा में आयोजित हुए बिहार बदलाव इजलास में भाग लिया है। इसी कार्यक्रम का मुख्य फोकस बिहार में सीमांचल क्षेत्र में विकास पर होगा। किशनगंज के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जन स्वराज पार्टी अपनी उपस्थिति को मजबूत करना चाहती है। इजलास में शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे को विकास पर चर्चा होगी। प्रशांत किशोर ने स्थानीय लोगों से बुद्धिजीवियों पर भी सामाजिक कार्यकर्ताओं से संवाद किया है और मुस्लिम बहुल इलाकों में यानी धन्यवाद बोला है। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी का मेगा प्लान। भाजपा के कार्यशाला पहुंचे पीएम मोदी, लास्ट सीट पर बैठकर बनाई रणनीति। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले भाजपा में सांसदों के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। कार्यशाला में 2047 तक विकसित भारत और सोशल मीडिया का असरदार इस्तेमाल किया है विषय पर चर्चा हुई है। संसदों का संसद सत्र की तैयारी और संसदीय नियमों का प्रशिक्षण किया जाएगा। दूसरे दिनों में उपराष्ट्रपति चुनाव का ध्यान केंद्रित किया जाएगा। लालू बोले गुजराती फार्मूला बिहार में नहीं चलने का। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर सियासी वार किया है। उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा है कि ए मोदी जी, भी फैक्ट्री चाहिए बिहार में और फैक्ट्री दीजिए। ये गुजराती फार्मूला बिहार में नहीं चलने का। वही एनडीए के बिहार बंद पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी को घेरा है। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स पर लिखा है कि काश रैली की तरह भी बिहार बंद के लिए भी भाड़े पर लोग बुला लेते हैं।
बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के बाद महागठबंधन की पहली बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक पशुपति परिषद की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार चुनाव लड़ेगी। शनिवार को पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकारी आवास पर एक अपोलो रोड पर महागठबंधन की बैठक हुई है। बिहार में देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना बनकर तैयार हो गई है। लखीसराय जिले के कारजा में समय से पहले बैटरी आधारित सबसे बड़ा सोलर बिजली घर बनकर तैयार है। दरअसल इसी परियोजना को पूरे करने के लक्ष्य में 2026 तक तय किया गया था, लेकिन समय से पहले ही सितंबर महीने से इसे पूरा कर दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने इसी महीने में उद्घाटन करने वाले हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इसी क्रम में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार और भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बार पोस्ट साझ कर दिया। भाजपा जेडीयू महागठबंधन सरकार से 10 बड़े सवाल पूछे। उन्होंने कहा है कि बीते 20 वर्षों में नीतीश कुमार की सरकार ने 11 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने बिहार की 2 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद कर दिया है। दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनों को मिलेगा बढ़ते वेतन का तोहफा। केंद्रीय कर्मचारी की हो गई बल्ले बल्ले। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनों के लिए काम की खबर है। लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा केंद्र कर्मचारी और रिटायरमेंट पेंशनों के लिए ड्यूरेशन अलाउंस डीए और ड्यूरेशन रिफंड डीएआर में 3% की बढ़ोतरी की संभावना है। ये घोषणा आमतौर पर हर साल दिवाली से पहले की जाती है और इसी बार भी अक्टूबर के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। बिहार के 27 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। राज्य के 27 जिलों में आज यानी सोमवार को बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। पटना मौसम विज्ञान की माने तो 8 से 10 सितंबर तक मानसून की मजबूती बनी रहने की स्थिति बनी रही है। इसी दौरान राज्य के उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश होने की भी संभावना है। तो दोस्तों, बिहार की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल SDB News 92 को सब्सक्राइब कर दीजिए।